अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ना जाने कितने मसले ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। इस वक्त रमज़ान शरीफ चल रहे हैं। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का आज मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ। इसमें कुछ मसले ऐसे भी हैं जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, या फिर जो हमारे भाई अपने घर में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि वो लोग हेडफोन लगा लें, या फिर कोई भी भाई अपने बहन के साथ बैठकर, या फिर कोई भी माँ अपनी औलाद के साथ बैठकर इस वीडियो को ना देखें। इसमें कुछ ऐसे मसले भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि शायद थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा, शर्म सी महसूस होगी, लेकिन इल्म जितना आप लोग सीखेंगे उतना बेहतर है। हर मसले के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को सारे मसले बयान करने वाला हूँ। ये मसले शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, इन मसलों के बारे में आप लोगों के पास इल्म अभी नहीं होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग सारे मसले समझ जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। आज की इस वीडियो में हम आपको कानून शरीयत इस किताब के साथ सारे मसले बयान करने वाले हैं। इस किताब के बारे में आप तमाम लोग जानते ही होंगे। इसको झुटलाना बेकार की बात है। कोई भी शख्स इस किताब को नहीं झुटला सकता। हम लोगों की जो दीनी किताबें हैं उनमें से बड़ी किताबों में एक किताब का नाम कानून शरीयत भी आता है। सारे शरीयत के मसले इसी किताब में देखे जाते हैं। हिंदी में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा हिंदी का चैनल है, तो आप लोगों के आसानी से समझ में आ सके। तो चलें दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक एक करके मसलों को समझ लीजिए। इसमें काफ़ी सारे मसले हैं, छोड़कर मत जाना। सारे मसले आज आप लोग इस वीडियो में समझ लेना। सबसे पहला मसला आता है, खाने या पीने या जेमा करने से रोज़ा टूट जाता है। साथ के साथ मैं आप लोगों को समझाता भी रहूँगा। जबकि रोज़ादार होना याद हो, और अगर रोज़दार होना याद ना रहा, या फिर भूलकर कुछ खा पी लिया या जेमा कर लिया, तो रोज़ा नहीं गया। मतलब अब इसमें क्या आता है, अगर आपने खा पी लिया कोई चीज़, जानबूझकर खाई, तो आपका रोज़ा टूट गया। और अगर अनजाने में खा ली, आपको ये याद नहीं है कि आपका रोज़ा है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। गलतफहमियाँ भी आज आप लोगों की सारी दूर हो जाएंगी। दूसरा मसला इसमें यह आता है, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चुरुट, सिंगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। यानी कि बहुत से लोग हुक्का, बीड़ी, सिगरेट से सोचते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता है, तो मैं उन लोगों को बताऊं कि सारी चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला आप लोग समझ लीजिए, पान या तंबाकू, सुरती खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगरचे पीक थूक दी, जब भी रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि आप लोग ये सोचते हो कि हलक में नहीं जाएगा, मुंह में रखा रहेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है, रोज़ा आप लोगों का टूट जाएगा। अगला मसला आप लोग समझ लीजिए, शक्कर, चीनी, गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हों, मुँह में रखी और थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। मतलब कोई ऐसी चीज़ आपने मुंह में रखी और वो घुल गई और वो आपकी हलक के यानी कि घाटी के नीचे चली गई, तो समझो आपका रोज़ा टूट गया। अगला मसला आता है, दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या फिर इससे भी ज़्यादा थी, यानी कि चना जितना बड़ा होता है उससे बड़ी कोई चीज़ थी, उसे खा गया, कम ही क्यों ना हो, मगर मुंह में निकाल कर फेंक भी दी, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। यानी चना आपने मुंह में लिया और लेने के बाद आपने नहीं भी खाया, और मुंह में लेने के बाद आपने उसको फेंक दिया, या फिर उतनी बड़ी कोई चीज़ ली और उसको मुंह में लेने के बाद आपने उसको उबल कर फेंक दिया, तब भी आप लोगों का रोज़ा टूट जाएगा। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अगला मसला आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या फिर थूक के बराबर था या फिर कम था, मगर उसका मज़ा हलक तक मालूम हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपके दांतों से खून निकला और उसका मज़ा आप लोगों को महसूस हुआ, यानी कि खून का एक अलग मज़ा होता है, वो आपको उस चीज़ का एहसास हो गया, तो समझो आपका रोज़ा टूट गया। और अगर खून कम था और मज़ा मालूम ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि थोड़ा बहुत खून निकला है और उसका मज़ा आप लोगों के मुंह में आपको महसूस नहीं हुआ, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगला मसला आप लोग समझ लीजिए, हिकना लिया या नाखून में दवा चढ़ाई, नाखून ये होते हैं, इनमें दवा अगर आप लोगों ने चढ़ाई, या कान में तेल डाला या तेल थोड़ा सा भी चला गया, तो रोज़ा टूट गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। नाखून, आँख, कान, गला, कान, इन सब चीज़ों का रोज़ा होता है।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आँखों से कोई चीज़ गलत चीज़ नहीं देखना है, कानों से कोई गलत बात नहीं सुनना है, ज़बान से कोई गलत बात नहीं निकालनी है, कान में रोज़े के वक्त में कोई दवाई या तेल नहीं डालना है, नाखून में कोई तेल आप लोगों को नहीं डालना है। और अगर पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटा, मतलब पानी से नहीं टूटेगा, लेकिन तेल वगैरह या कोई दवाई वगैरह डाली तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला आता है, कुल्ली कर रहा था बिला कसद, पानी हलक में उतर गया, यानी कि बिना वजह के आप लोग कुल्ली कर रहे थे और पानी हलक में उतर गया, या नाक में पानी चढ़ा रहा था, पानी दिमाग तक चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अगर आप बिना वजह कुल्ली कर रहे हैं और हलक तक पानी आ गया तो रोज़ा टूट गया, या फिर नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, पानी दिमाग तक चला गया तो आपका रोज़ा टूट गया। लेकिन अगर रोज़ा होना भूल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, यानी कि अगर आपने अनजाने में कुल्ली की और आपको याद ही नहीं रहा कि आपका रोज़ा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भी मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मसला आता है, सोते वक्त में पानी पी लिया, यानी कि नींद में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला और मुंह में पानी का कतरा या ओला वगैरह हलक में चला गया तो रोज़ा टूट गया। नींद में भी अगर आप लोग सो रहे हैं, सोते वक्त अगर आपने कोई चीज़ खा ली पी ली तब भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, या मुंह खुला हुआ है उसके अंदर किसी ने पानी टपका दिया तब भी रोज़ा टूट जाएगा, या फिर आप लोग बाहर सो रहे हैं, बारिश हो गई, ओला वगैरह भी गिर गया, यहाँ तक कि ओले का भी यहाँ पर जिक्र आया है, अगर ओला भी गिर गया और वो हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। हलक में जाने का यहाँ पर मसला है। अगला मसला आप लोग समझ लीजिए, दूसरे का थूक निकल गया या अपना थूक हाथ से लेकर निकल गया तो रोज़ा जाता रहा, यानी कि रोज़ा टूट गया। अगर आप किसी और का थूक अगर आप निगल रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। या फिर हाथ पे आप लोगों ने थूक को निकाला और उसके बाद आपने अपने मुंह में दोबारा उसी थूक को ले लिया तब भी आप लोगों का रोज़ा टूट जाएगा। मुंह में कोई रंगीन डोरा रखा जिसका थूक रंगीन हो गया, यानी कि कोई धागा वगैरह आपने ले लिया। औरतें हमारी माँ बहनें कपड़े वगैरह सीती हैं तो कपड़े जिस चीज़ से सिलते हैं जिसको धागा बोलते हैं, डोरा, वो अगर चीज़ रंगीन है और आपने मुंह में ली और आपका मुंह रंगीन हो गया, यानी उसका कलर छूट गया, तो फिर थूक अगर आप लोगों ने निगल लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपने रंगीन चीज़ मुंह में रखी और आपका मुंह जो है वो रंगीन हो गया और उस थूक को आप लोगों ने निगल लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला आप लोग समझ लीजिए, आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर बूंद या 2 बूंद है तो रोज़ा नहीं टूटा। मतलब हम लोग रो रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, आंसू मुंह में चला गया, अगर 1 आध बूंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज़्यादा था और उसकी नमकीनी मुंह में महसूस हो गई, यानी कि मालूम हो गई आपको, आंसू के अंदर जो नमकाहट होती है यानी नमकीन टाइप होता है, अगर वो आप लोगों को महसूस हो गया, आंसू का भी वो अगर आपके मुंह में गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। पानी का भी, पसीने का भी यहाँ पर यही हुक्म है, यानी कि अगर पसीना आ रहा है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, माथे का पसीना मुंह में आ रहा है और अगर हमें नमकाहट उसकी महसूस हो गई तब भी रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला आता है, मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट गया। यानी कि किसी मर्द ने औरत को हाथ लगाया या बोसा लिया या छुआ और उसका नाइटफॉल टाइप जो होता है ना, स्पर्म अगर निकल गया तो रोज़ा टूट जाता है। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द का इंजाल हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी औरत ने किसी मर्द को छू लिया और अगर मर्द का इंजाल हो गया यानी स्पर्म निकल आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी महसूस ना हुई तो रोज़ा अगरचे चाहे इंजाल भी हो गया है तब भी रोज़ा हो जाएगा, यानी कि रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि औरत को अगर किसी मर्द ने छू लिया कपड़े के ऊपर से और वो कपड़ा इतना मोटा है कि औरत की बदन की गर्मी उसको मालूम ना हुई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला मसला आता है, मुबालगा के साथ इस्तिंजा किया, यहाँ तक कि हिकना रखने तक की जगह तक पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट गया। यानी कि अगर आप लोग इस्तिंजा कर रहे हैं और यहाँ पर हिकना रखने की जगह जो होती है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, माँ बहनें भी इस वीडियो को देख रही हैं, तो रोज़ा टूट जाएगा। और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं कि उससे सख्त बीमारी का मतलब ये है कि पेशाब की जगह पर अगर हम लोग ज़्यादा अंदर हिकना, मतलब जैसे इस्तिंजा कर रहे हैं, ज़्यादा अंदर तक पानी पहुंचाना नहीं चाहिए, इससे बीमारियां भी होती हैं, तो इससे बचना भी चाहिए और इससे रोज़ा भी टूट जाता है। अगला मसला आता है, मर्द ने पेशाब के सुराख में
पानी या तेल डाला तो रोज़ा नहीं टूटा, चाहे मसाना तक पानी पहुंच गया हो। ये मर्द के लिए है। यानी कि पेशाब के सुराग में अगर आप लोग कोई दवा डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं या फिर इस्तिंजा कर रहे हैं, तो मर्द के लिए अगर ज़्यादा अंदर पानी चला गया, यहाँ तक कि अगर मसाना तक भी पानी पहुँच गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और यहीं पर अगर औरत ने शर्मगाह में तेल या पानी टपकाया तो रोज़ा टूट गया। औरत के लिए हुक्म है कि औरत का रोज़ा टूट जाएगा लेकिन मर्द का नहीं टूटेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। शर्मगाह के अंदर तेल या पानी ज़्यादा टपकाया, शर्मगाह मतलब इस्तिंजा करना अलग चीज़ है, शर्मगाह अलग चीज़ है। पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह की जगह अलग होती है। शर्मगाह के अंदर अगर औरत के पानी चला गया और उसको ये महसूस हो गया कि अंदर तक मसाने तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा टूट जाएगा, वैसे नहीं टूटेगा। ठीक है, इस्तिंजा करना जायज़ है, करना चाहिए। इस्तिंजे का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, शर्मगाह का यहाँ पर जिक्र है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगला मसला आता है, औरत ने पेशाब के मुकाम में रुई या कपड़ा रखा और बिल्कुल बाहर ना रहा तो रोज़ा टूट गया। यानी कि आपने औरत ने पेशाब के मुकाम यानी कि जहाँ शर्मगाह है वहाँ पर अगर कोई कपड़ा रखा या फिर कोई भी रुई वगैरह रख ली तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर ज़्यादा अंदर तक चली गई, बाहर नहीं रही, थोड़ा सा बाहर रखना ज़रूरी है। जैसे कि पीरियड्स वगैरह के वक्त में तो रोज़ा होता ही नहीं है, लेकिन रोज़े की हालात में आप लोग शर्मगाह की जगह पर कोई भी कपड़ा ज़्यादा अंदर तक ना डालें या फिर रुई वगैरह ज़्यादा अंदर तक ना डालें। और सूखी उंगली किसी ने पखाना यानी कि टॉयलेट के मुकाम में रखी या औरत ने शर्मगाह में रखी तो रोज़ा ना गया। यानी कि सिर्फ उंगली रखने से नहीं जाएगा। अगर उंगली ज़्यादा अंदर गई और इरादा अगर गलत हुआ तो कि आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उंगली भीगी हुई थी, यहाँ पर यह भी चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर उंगली भीगी हुई थी या उस पर कुछ लगा था तो रोज़ा टूट गया। उंगली अगर सूखी है, अनजाने में आप लोग शर्मगाह वगैरह पर रखते हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और उंगली पर पानी लगा है या फिर कोई चीज़ लगी है और अगर वो शर्मगाह के ऊपर भी रखी या शर्मगाह के अंदर भी थोड़ा सा पानी भी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। जबकि पखाना या फिर यानी कि टॉयलेट के मुकाम में उस जगह रखी जहाँ हमल देते वक्त हिकना का सिरा रखते हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हिकना मतलब ज़्यादा अंदर अगर आप लोगों की उंगली गई तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला आता है, कसदन भर मुँह कै की। कै यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर उल्टी यानी कि वांटिंग को कै कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उल्टी को अरबी भाषा में कै कहते हैं। तो जितनी बार भी मैं यहाँ पर कै वाला मसला बताऊँ तो आप लोग वाउंटिंग वाला मसला समझ लीजिए, यानी कि उल्टी वाली बात कर रहा हूँ, जो उल्टी आती है हम लोगों को, खाने के बाद आ जाती है या फिर उसका मसला है यहाँ पर। कसदन मुँह भर के उल्टी की और रोज़दार होना याद ना हुआ तो रोज़ा टूट गया। यानी कि यहाँ पर अगर ज़्यादा कसदन तरीके से आप लोगों का दिल घबरा रहा है और आपने उल्टी कर दी तो आप लोगों का रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मुंह भर के कम की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि इतनी ज़ोर से उल्टी नहीं आना चाहिए कि मुंह पूरा भर के उल्टी आई। अगर मुंह पूरा भर के उल्टी आई तो रोज़ा टूटेगा, और अगर मुंह भर के उल्टी नहीं आई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी थोड़ी बहुत उल्टी आ गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब इसमें भी कुछ मसले हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए। उल्टी के ऊपर बेइख्तियार कै हुई, यानी कि बेइख्तियार उल्टी हुई और ख़ुद ब खुद अंदर लौट गई। यानी कि आपको बिना वजह के उल्टी हुई और वो अपने आप अंदर लौट गई तो रोज़ा नहीं टूटा। यानी आपका दिल घबरा रहा है, थोड़ा सा आप लोगों का दिल उबकाया, थोड़ी सी उल्टी होने का दिल हुआ लेकिन उल्टी नहीं हुई, थोड़ी सी हलक तक आई और फिर वापस हो गई, तो आप लोगों का रोज़ा यहाँ पर नहीं टूटेगा। चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, याद हो या ना हो, किसी भी सूरत में आप लोगों का रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आधी उल्टी हुई है यानी कि हलक तक आई है और वापस हो गई है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। कै यानी कि उल्टी का ये अहकाम उस वक्त है कि उल्टी में खाना आए या सफ़ारा या खून और बलगम आया या फिर कोई भी मुख्तलिफ सी चीज़ें आई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आधी उल्टी में आती हैं, चाहे वो बलगम हो या फिर आप लोगों का किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है और आकर लौट जाती है तो उसमें रोज़ा नहीं टूटता है। अगला मसला आता है, रमज़ान में बिला उज्र जो शख्स आलानिया खाए पिए, मतलब एलानिया सबके सामने जो इंसान खाए पिए, चौराहों पर खा रहा है, कभी दुकान पर बैठकर खा रहा है, लोगों के सामने बैठकर खा रहा है, तो उसे कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पर साफ साफ ये हुक्म आया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पास से दिखा दूँ, रमज़ान में बिला उज्र जो शख्स एलानिया खाए पिए तो हुक्म है कि उसे कत्ल किया जाए।
अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग चौराहों पर बैठकर खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हुक्म क्या है आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइए। तो रोकना भी ज़रूरी है, जो लोग आप लोगों के सामने खाएं उनको रोकना भी ज़रूरी है, टोकना भी ज़रूरी है, उनसे कहना भी ज़रूरी है। अगला मसला आता है बेइख्तियार उल्टी हो गई तो थोड़ी हो या ज़्यादा हो रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ पर रोज़े के मैंने आप लोगों को सारे मसाइल बयान कर दिए। उम्मीद है इससे आप लोगों को बहुत सारा इल्म हासिल हुआ होगा। कानून शरीयत के साथ में हम लोगों ने आप लोगों के सामने ये तमाम मसले बयान किए। हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।